नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज का जो कार्यक्रम है तो मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का राशिफल लेकर आया हुआ है कि आपके 12 भावों में क्या रहने वाला है, क्या आप इस समय में करें, क्या न करें, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका आय व्यय, आपकी सरकारी नौकरी, धन लाभ, प्रेम विवाह, सब चीज का जानकारी लेकर आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आए हुए हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रिय दर्शकों, इस महीने गुरु और शुक्र आपके लग्न में अर्थात आपके फर्स्ट भाव में रहने वाले हैं, केतु तीसरे और राहु आपके भाग्य में रहने वाले हैं, मंगल चतुर्थ भाव में और शनि आपके दसम भाव में विराजमान होने वाले हैं। सर्वप्रथम जानते हैं हम आपका पहला भाव, आपका लग्न कैसा रहने वाला है। स्वभाव और व्यक्तित्व इस महीने आपका आत्मविश्वास और ऊंचाई पर रहेगा। सूर्य और बुध की दृष्टि से आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करेंगे। आत्मनिरीक्षण का समय है। खुद को बेहतर बनाने के लिए, अपने लक्ष्यों की योजना बनाने के लिए आपके पास उत्तम अवसर इस समय में है। वही दोस्तों, दूसरा भाव आपके सेकंड हाउस की बात की जाए, धन और परिवार, धन की स्थिति मध्यम है और धीरे धीरे बेहतर होगी अगले महीने। पारिवारिक मामलों में शांति बनी रहेगी, लेकिन खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना है। आपको निवेश सोच समझकर कहीं पर भी करना है और अगस्त का दूसरा सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तीसरे भाव की बात की जाए, थर्ड हाउस की, आपका साहस बड़ा रहेगा और कार्य क्षेत्र में सक्रियता देखने को मिलेगी। भाई बहनों के साथ रिश्ते मधुर होंगे। यदि मीडिया, लेखन या कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कार्य में अगर आप हैं तो शानदार वहां पर आप वर्क कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कर सकते हैं। चौथे भाव की बात की जाए, मां से जुड़ी कोई चिंता, स्वास्थ्य संबंधित बात आपके सामने आ सकती है। घर के मामलों में थोड़ी सावधानी रखें। भूमि भवन से जुड़े निर्णय फिलहाल टालें। घर में कोई छोटा रिनोवेशन हो सकता है, घर में कोई छोटा रिनोवेशन हो सकता है। पांचवा भाव शिक्षा, प्रेम और संतान, विद्यार्थियों के लिए यह समय फोकस और मेहनत का है। प्रेम संबंधों में थोड़ी असमंजस की स्थिति आ सकती है। संवाद में पारदर्शिता रखें। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। वही दोस्तों, छठे भाव की बात की जाए, रोग, ऋण और शत्रु, स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। विशेषकर पेट से, तंत्रिका तंत्र से संबंधित आपको शिकायत हो सकती है। पेट में जलन, गैस, अवसाद इत्यादि हो सकता है। और कोई ऋण आपका है, जो कोई पैसा फंसा है, वो पैसा आपका आ सकता है, या अगर आपने किसी का देना है तो वो आप इस महीने चुका देंगे। सातवें भाव की बात की जाए, विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। व्यवसाय में साझेदारी से जुड़े निर्णय अगस्त के तीसरे सप्ताह के बाद आप लें। स्पष्ट संवाद से बचें और अपनी पत्नी पर भरोसा रखें और उनकी इज्जत करें। आठवां भाव, कुंडली का अष्टम भाव कैसा रहने वाला है। यह भाव कुछ अनजाने बदलाव लेकर आ सकता है। पुरानी बातों को छोड़ आगे बीमा, पेंशन या छुपे हुए लाभ मिलने की संभावना है। ध्यान और साधना से मानसिक शांति आपको इस महीने मिल सकती है। नौवां भाव की बात की जाए, भाग्य की, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन सिर्फ मेहनत से। आध्यात्मिक में रुचि आपकी बढ़ सकती है। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है। गुरु से मार्गदर्शन आपको मिलेगा और पिता का सहयोग आपको इस महीने मिलने वाला है। वही कुंडली का 10वां भाव, कर्म और पैसा, कैरियर की उन्नति आपकी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग आपको मिल सकता है। यदि नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है। व्यवसायिक है, आप नई कोई कार्य योजना देख सकते हैं या कहीं पर प्रमोशन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वही कुंडली का 11वां भाव, लाभ के अच्छे योग आपके इस महीने बन रहे हैं। कोई पुराना अटका हुआ आपका पैसा मिल सकता है। मित्रों और आपके जो नए कोई रिश्तेदार हैं उनसे आपको सहयोग मिल सकता है। संपर्क के साथ आपको कहीं नई योजना और नौकरी मिल सकती है। सोशल मीडिया, नेटवर्किंग के फायदे आपको इस महीने रहने वाले हैं। वही कुंडली का 12वां भाव, व्यय और निवेश, अवांछित खर्च आपके बढ़ सकते हैं। अनावश्यक आप खर्च कहीं पर कर सकते हैं। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपका खर्चा फालतू का हो जाएगा। आपको इस महीने क्या करना है कि बजट बनाकर चलना है। विदेश यात्रा का अगर आप प्रयास करें तो वीजा आपका लग सकता है। प्रगति आपकी इसमें हो सकती है। ध्यान और एकांत का समय आपको बिताना है इस समय में। और कोर्ट कचहरी का जो कार्य आपका चल रहा है उसमें आपको सफलता इस समय में मिल सकती है। निष्कर्ष आपके लिए यह रहने वाला है, कुल मिलाकर अगस्त 2025 मिथुन राशि के जातकों के लिए आत्मविश्लेषण, परिश्रम और संपर्कों में सही उपयोग करने का महीना है। जहाँ एक और धन और कैरियर में सुधार के संकेत है, वहीं निजी रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाने की आपको जरूरत है। अगर आप ऐसे ही कार्यक्रम और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ पर्सनल प्रश्न हैं तो आप हमें संपर्क करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना समय और जहां आपका जन्म हुआ है तो साफ साफ अपना प्रश्न लिखकर आप कमेंट में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको प्रश्नों का आंसर दे दें और निःशुल्क में आपकी कुंडली का विश्लेषण करें। ऐसे ही ज्योतिष संबंधित जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे।